नमस्कार। 8 नवंबर रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के साथ मिलकर के एक ऐसा फैसला लिया जिसे आतंक और देश में फर्जी नोटों के खिलाफ अब तक के सबसे मजबूत कदम के तौर पर लिया जा रहा है। इस फैसले के पीछे की शायद सबसे बड़ी वजह यही थी कि सीमा पार आतंकवाद के लिए नकली नोटों के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करना जरूरी था। इस सीरीज में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को इस तरह का कड़ा फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा। आरबीआई ने देश में नकली नोटों को निशाना बनाने के लिए बीते शनिवार यानी परसों ही टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। पुलिस को सीधे ऐसे मामले आर्थिक अपराध शाखा को रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। दरअसल जाली नोटों के धंधे में शामिल लोग आमतौर पर बड़े नोटों को ही अपना निशाना बनाते हैं। अपराधी, आतंकवादी और बड़े पैमाने पर अघोषित आय रखने वाले लोगों के लिए बड़े नोटों को रखना आसान होता है। ऐसे में 500 और 1000 रुपए के मौजूदा नोटों पर रोक लगाने से सरकार ने एक झटके में ऐसे गोरख धंधे की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या होगा इस कदम का अर्थव्यवस्था पर असर और क्या अब देश में नकली नोटों से वाकई निजात मिल पाएगी? चर्चा आज इसी पर। कार्यक्रम में दो खास मेहमान, आपका परिचय करा दें। आप हैं आलोक बंसल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि अर्थशास्त्री हैं, ICWA से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री और बाकी सरकार के दूसरे वरिष्ठ मंत्री क्या कुछ कहते हैं आतंकवाद के इस बड़े खतरे पर, और जो फर्जी करेंसी का जो खतरा है और क्यों ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। आइए सुनते हैं कुछ बयान, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी बड़ी नोटें जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, नक्सलवाद के नाम से हो, उग्रवाद के नाम से हो, एक्सटॉर्शन कर करके लोगों से रुपए पड़ाते हैं, जंगलों में पेड़ के नीचे दबा के रखते हैं, आर्म्स लेते हैं, आतंकवाद को बल मिलता है। इनकी ये जो धोरी नस है, जहां से उनको पैसा आता है, उसको काटना बहुत जरूरी था। और इसलिए 8 तारीख रात 8 बजे 1000 और 500 की नोट, जाली नोट, इन सब पर एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने किया है। देश की जनता ने उसको जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं इसके लिए देश की जनता का आभारी हूं। सीमा पार से जो होती थी और उससे सर्वाधिक पाकिस्तान की यह कोशिश रहती थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, तो उसके मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। और साथ ही साथ इन फेक करेंसी के माध्यम से आतंकवादियों को जो मदद की जाती थी वो भी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। One of the objects was to also find out who's funding terror, and therefore once that currency gets into the banking system, the identification from a national security point of view also will be helped. जिस प्रकार से फेक करेंसी, नकली जारी नोट, जिस प्रकार से आतंकवादी भी अपने गतिविधियों का फाइनेंसिंग करते थे, जिस प्रकार से इस काला धन और भ्रष्टाचार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया था, इन सभी पहलुओं को लेके ये एक बहुत ही अहम कदम, बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। 1000 का नोट और 500 रुपये का नोट को बंद करने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का खिलाफ ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और भ्रष्टाचार और काला धन के अलावा जो टेरर फंडिंग है, आतंकवादियों का जो एक नकली नोटों को लेकर के एक गतिविधि चलता है, उसमें भी बहुत बड़ा रोकथाम लगेगा। और साथ साथ जो फेक करेंसी, नकली नोटों का बड़ा सर्कुलेशन जो चलता है, मुल्क के बाहर से भी चलता है और अंदर में बहुत लोग इसमें इस धंधे में है, उनके ऊपर में भी ये बहुत बड़ा प्रहार है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक बंसल जी, सबसे पहले आपसे ये जो वजहें गिनाई जा रही हैं इस बड़े फैसले के पीछे की, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद का वित्त पोषण रोकना और जो फर्जी करेंसी है, ये शायद प्राथमिकता सबसे
सबसे ऊपर या पायदान पे सबसे पहले आता है? देखिए, पहले और दूसरे की बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस कदम से कई फायदे हैं। ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का उदय हो रहा है इस फैसले के द्वारा। जैसा कहा कि कालाबाजारी खत्म करना, रिश्वतखोरी रोकना, इन सब में इसका योगदान है। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जिनको बाहरी शक्तियों से पैसा आ रहा है या गैर कानूनी गतिविधियों से पैसा आ रहा है, वो सारा रुक जा रहा है। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ISI ने प्रिंटिंग प्रेसेस लगा रखे हैं काउंटरफीट करेंसी चलाने के लिए, और पिछले कई सालों में 400 करोड़ से ज़्यादा के जाली नोट देश में पकड़े गए हैं। और स्रोतों के अनुसार इससे बड़ी संख्या में जाली नोट का भंडार आज भी पाकिस्तान के अंदर में है, और इसमें से अधिकांश नोट बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। पिछले कई सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में एक राजनयिक को, पाकिस्तानी राजनयिक को एक्सपेल करना पड़ा बांग्लादेशी सरकार को, क्योंकि वो एक धंधा कर रहा था। नेपाल से कई बार ऐसा हुआ है कि और कई बार जाली नोट ना भी हो तो नॉर्मल जो नोट हैं, जो अन्य ड्रग मनी के द्वारा या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं, वो इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को भेजे जाते हैं। अगर आप देखें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है कश्मीर में, वो जब भी पाकिस्तान उच्चायोग आते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। ये सारे जो आदान प्रदान है, ये हाई वैल्यू, हाई डिनोमिनेशन नोट्स में होता है। 500 रुपए के नोट में 1000, क्योंकि अगर 100 रुपए या उससे कम के नोट आप ले जाएं तो इसको लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा होगी, इतना वजन होगा, इतनी वॉल्यूम होगी कि उसका जो ट्रांसफर है वो आसान नहीं होगा, और बैंकिंग चैनल के माध्यम से ये लोग कर नहीं सकते। सिमिलरली भारत के अंदर बड़ी भारी संख्या में स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं ISI के, जो सामान्य व्यक्तियों की तरह काम कर रहे हैं। रोजमर्रा में हमको लगता है एक सामान्य आदमी है, इनको भी साप्ताहिक रूप से, मंथली रूप, मासिक रूप से जो ISI से पैसा आता है वो आता है। ये सब कैश से आता है, क्योंकि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं आ सकता, तो ये भी रुक जाता है। गैर कानूनी जो कार्य हो रहे हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, दाऊद इब्राहिम, जितने भी ये क्रिमिनल गैंग्स हैं, ये लोग उगाही करते हैं, ये भी कैश में करते हैं। जो किडनैपिंग हो रही है, फिरौतियां हो रही हैं, सारी कैश में हो रही हैं। जो रियल स्टेट बिजनेस है, जिसमें सबसे ज्यादा आज की डेट में अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कीमत कागज पे दिखाई जाती है और जो कीमत अदा की जाती है उसमें बहुत अंतर है, बड़ा अंतर है। तो उसमें भी ये जो है इसकी बहुत बड़ी रोक लगेगी। चलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको इस चर्चा में शामिल करते हैं, और चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं और अर्थव्यवस्था को अपने करीब से देखा है, ये जो कैश इकॉनमी है, या फिर कहें कि ये जो टेरर फाइनेंस की अर्थव्यवस्था है, वो कितनी बड़ी है और ये कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, ये पहले तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि G20 समिट हांगझू में जो हुई थी, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एक स्टेटमेंट दिया था कि इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के पास ना तो कोई बैंक है, ना तो कोई असलहा बनाने की फैक्ट्री है। तो ये दोनों का गठजोड़ वहीं पर इशारा किया था। अगर कोई जो है लेसन लेना चाहता था, वहीं से ले सकता था। तो ये दोनों में बहुत बड़ा जो है एक तालमेल है। कैश इकोनॉमी, फेक करेंसी से ये जो है पेमेंट करते हैं, अपने एजेंट तैयार करते हैं, और फिर उससे वाइट करेंसी कन्वर्ट करके फिर असलहा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चलाते हैं, और इससे ये पूरा एक नेटवर्क बनता है। बिना पैसे के जो है कोई काम होने वाला नहीं है दुनिया में। तो इसलिए अब अगर जो कि हम देखते हैं कि 86% जो है 500 और 1000 नोट का हमारी पूरी करेंसी का जो है साइज़ है, उसको अगर हमने हटा दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, उसको निष्क्रिय कर दिया, तो इससे उनका पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया है। अब इसके बाद को भी हमको देखना है कि वो फिर से जो है अपने आप को रिवाइव ना कर पाएँ। इसलिए जो है जैसा देखा गया कि ATM में भी हमने देखा कि एक रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर ये देखा गया था कि पैसा ATM में भी डाला जाता था, तो ATM में जो चेंजिंग की बात की गई है कि फिर से वो पुराना जो है ATM काम ना करे, और उसको हम फिर से जो है वो चीज़ रिवाइव ना हो। इसलिए ATM में भी हमारे सुधार करने की ज़रूरत है, वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और होगा 2 लाख लगभग ATM पूरे देश में है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे एजेंट्स हैं, जो सीमा पार से हैं, जो नेपाल से आते हैं, जो बांग्लादेश से आते हैं, और भी जहाँ से आते हैं, वहाँ पर ये सारा जो है एक तरीके से उनका तार टूट गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर की ये ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की ये ज़रूरत है कि इसको फिर आगे ना बढ़ने चाहे, और इसमें जो है हमें सभी को, इवन कि जो है सिटीजन को, आगे बढ़ के जो है प्राइम मिनिस्टर के इस कदम को सराहना चाहिए, जो कि ना सिर्फ जो है
टेररिज्म को कम कर रहा है, बल्कि ब्लैक इकोनॉमी जो कि 45% तक लोग कहते हैं इंडिया में है, उसको भी उसने कंट्रोल किया है। नहीं तो हमारी ग्रोथ जो है सेकेंड लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी, ग्रोइंग फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है इस तरीके से इमर्ज हो रही है। कहीं ऐसा ना होता, अगर ये स्टेप ना लेता और ये बढ़ती जाती तो हमारा सब कुछ जो है ताश के पत्ते की तरह रहता। आज हमें ये लग रहा है कि लोग लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, ये एक कदम पीछे है, लेकिन आने वाले कल में ये सैकड़ों कदम आगे है। भारत को कहाँ ले जाएगा ये हम सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना अभी पहला है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम चाइना को वो टेक ओवर कर पाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि जो इस वक्त हम बड़ी बड़ी लाइनें बैंकों के आगे, बैंकों के एटीएम के आगे देख रहे हैं, वो जरूर अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक कदम पीछे खींचने का कदम जरूर कहा जाए, लेकिन हम आने वाले दिनों में 10 कदम या 100 कदम और भी आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो अर्थव्यवस्था पर वाकई असर है उसको समझने की कोशिश करेंगे अपने दोनों ही मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ये हमारा खास कार्यक्रम काले धन के खिलाफ जंग। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। मम्मी आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। सालों का साथ हम समझते हैं देश को बेहतर और देशवासियों की जरूरतों का रखते हैं ख्याल। LIC दे रहा है भारत को उड़ान की एक नई उमंग। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम काले धन के खिलाफ जंग। और जो 500 और 1000 रुपए के नोट
बंद किया गया है और एक तरह से जो करेंसी एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है उस पर हम तमाम जो पहलू हैं इसके उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ट्विटर पर लोगों ने किस तरीके से इसका समर्थन किया है। और पहला ट्वीट आनंद महिंद्रा जो कि प्रमुख उद्योगपति, उन्होंने कहा डीमोनेटाइजेशन अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग ब्लैक मनी इज अ सिग्निफिकेंट मूव अगेंस्ट काउंटरफीट एंड टेरर फाइनेंसिंग, इट डिजर्व्स सिटीजन सपोर्ट। Manohar Parrikar, demonetization had struck the core of terror funding and PM Narendra Modi in its speech today emphasized on continuing to fight black money. Teesra tweet, Sharad Pawar, we welcome the decision to demonetize currency notes, 500 and 1000 rupee note. This will curb black money and terror financing. तो तमाम लोग ट्विटर के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि समय समय पर जो खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसके मुताबिक जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके तहत नकली जो नोट हैं उसका इस्तेमाल किया गया और जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा ख़तरा है। आलोक जी, आपने कश्मीर में अलगाववादियों की बात की और अभी ये देखने को मिल रहा है कि अचानक से वो जो घटनाएँ देखने को मिलती थी वो बंद हो गई हैं। इसके पीछे अगर आपसे ये समझा जाए कि क्या इसके बाद अब ऐसी घटनाओं पर लगाम लग पाएगी, और पाकिस्तान की बात कर रहे थे वहां से किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लोग पत्थर फेंकते थे उनको दैनिक भत्ता मिलता था। आप पत्थर फेंको, आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन जब इन पृथकतावादी संगठनों, अलगाववादी संगठनों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो ये काम चलेगा नहीं। और ये हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कश्मीर में शांति हो गई है। पैसे आते थे इनके पास और इसको फेंकते रहते थे लोगों के ऊपर। तो जब पैसे की जो चेन है वो बंद हो गई है, अब इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2000 के नए नोट आपने निकाले हैं उसके डुप्लीकेट बनने शुरू नहीं होंगे, समय लगेगा। पाकिस्तान की ISI को उसको मास्टर करने में, नया पेपर मंगवाने में, प्रिंटिंग इंक मंगाने, क्योंकि सब भिन्न है इसमें और नए फीचर्स हैं इसमें सिक्योरिटी के, उतना मुश्किल लगेगा 5-10 साल का। और मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि 2000 का नोट ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि इवेंचुअल एम ये है कि भाई हम हायर डिनोमिनेशन के नोट खत्म ही कर दें, जिससे ना भ्रष्टाचार रहे, ना लोगों को प्लास्टिक मनी की तरफ जाएं, जिससे कि हम बैंकिंग चैनल्स का प्रयोग करें, चेक का प्रयोग करें, कार्ड का प्रयोग करें और धीरे धीरे जो है जो कैश ट्रांजैक्शंस है उसको कम से कम करें। और जहां कैश ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए तो जितने भी गैर कानूनी धंधे करने वाले हैं, चाहे आतंकवादी हों या कट्टरपंथी संगठन हो, उनको सबको जो पैसा मिल रहा है, जो कहते हैं कि हमने भाई जनता से कलेक्ट किया, ये किया, उसकी सबकी ट्रेल मिल जाएगी आपको। क्योंकि फिर लोग जो है चेक से पेमेंट करेंगे, चेक से डोनेशन देंगे और सारी चीज़ों का आपके पास खुलासा है कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। और अगर आप पैसे की ट्रेल को ट्रेल कर सकें तो आप आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि हवाला का इस्तेमाल किया जा रहा था टेरर फाइनेंसिंग के लिए और नकली नोट का भी इस्तेमाल किया गया बड़े पैमाने पर, और क्या उस पर रोक लग पाएगी? माफ़ कीजिएगा डॉक्टर हुसैन। देखिए, हवाला एक बहुत बड़ा मतलब अर्थव्यवस्था को संभाले था और उसमें जो है ज़्यादातर इधर 10 साल के उसमें टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, उसके बाद इसके ऊपर रोक लगना शुरू हो गई है। और जहाँ तक अब हम देखते हैं बाहर से जो पैसे आते हैं, जो एक्सपेट्रिएट भेजते हैं, ये जो है मतलब कुछ संस्थाओं के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन जो टेरर फाइनेंसिंग का मेन जो है वो फेक करेंसी और क्रॉस बॉर्डर जो है एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो इस पे अगर हमने जो ये किया है, जैसे कि हमारी आलोक जी ने बताया कि 10 साल तक बहुत हद तक हम इस पे रोक लगा सकते हैं और अगर हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है टाइट रही हैं तो अब ये मतलब ये हम मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है इस वक्त जो है मतलब बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और ऐसा है कि सिर्फ इंडिया ने ही नहीं किया है, बहुत सी कंट्रीज ने इस तरीके से किया है। वही मैं समझना चाह रहा था, जो अगर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारे पास नहीं है तो जो इंटरनेशनल कुछ हमारे पास के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम सीख सकते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो है यहाँ पर जो टेररिज्म तो नहीं था, ड्रग फाइनेंसिंग एंड आर्म्स डीलिंग था। उन लोगों ने भी जो है ब्राज़ील ने, अर्जेंटीना ने और अमेरिका ने खुद जो है ये अपनी करेंसीज को जो है कैंसिल किया है और उससे उन लोगों ने इस चीज़ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अगर हम भारत में भी देखें तो ये तीसरी बार जो है हमारी करेंसी को जो है डिमोनेटाइज किया गया है, लेकिन रीज़न डिफरेंट है। पहले जो है काला बाजारी, ब्लैक इकोनॉमी के लिए किया जाता था, अब हम टेरर फाइनेंसिंग और फेक करेंसी को रोकने के लिए हमने किया है। तो अभी जो सबसे बड़ा जो पैनिक जो फैलाया हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो करंट की प्रॉब्लम को लेकर है। लेकिन इसे हम जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जो 50 दिन मांगे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे पहले ही जो है इस चीज़ों को हम ओवरकम कर लेंगे। और
मेरा ये है कि सारे सिटीजन को इस पे सपोर्ट करना चाहिए कि अगर एक सशक्त भारत जो है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एंड मिलिट्रली अगर आएगा तो इसकी जो है ग्रोथ तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसके खिलाफ जो लोग जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो शायद जो है अपने पॉलिटिकल मोटिव से भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं जो इलेक्शन फाइनेंसिंग के लिए ब्लैक मनी यूज़ करते थे उनका भी जो है रोक लगी हुई है 2 इलेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें मिला के लोगों को परेशान किए हुए हैं कि अचानक इस तरीके से आधी रात में ऐसा डिक्लेरेशन कैसे आ गया और उनको भनक तक नहीं लगी। डॉक्टर सैन, अगर हम ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पे और महंगाई पर इसके असर को समझने की कोशिश करें तो एज एन इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही फैक्टर्स पे किस तरह का असर आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे? देखिए, अभी शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म में हमें पेन होगा, खासकर जो है हमारी जो कैश इकोनॉमी जैसे हमने बताया कि 12% है जीडीपी की, और वाइल अदर कंट्रीज़ में 4 से यूएसए में जापान से 4 से 5% है, वहाँ पे डिजिटल मनी प्लास्टिक मनी ज़्यादा है। तो जो और छोटे छोटे मतलब इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा 45% से ज़्यादा है, जिसमें 60% जो है मजदूर काम करते हैं, वो कैश पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम जो है 50 दिनों में और इससे पहले ही गवर्नमेंट जो है पैसे को मार्केट में ला देती है तो ये जो क्राइसिस होगी ये रुक जाएगी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो जो है मतलब 45% से ऊपर था, जिससे हमारा टैक्स बेस बहुत कम था, 16.6% ही था। वाइल अमेरिका वगैरह में जो ये 25 से 30% जाता है, जिससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। अगर ये सारी मनी जो वापस जा रही है, बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी, उनके पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर जो है साइकिल ऑफ ग्रोथ विल कंटिन्यू इन ए पॉजिटिव मैनर। तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आने वाले जो है 1 साल में बहुत हद तक ऊपर जाएगा, और अभी जो क्वार्टर जो है इस क्वार्टर में कम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और मुझे करना है, गवर्नमेंट को एक सेक्शन पे और ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर, जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर जैसे जो है मनी लेंडर्स है, अनऑथराइज्ड मनी लेंडर्स है, वो 45% तक जो है वो देते थे कर्ज, जैसे कि इंटरेस्ट रेट पे। तो उनको कैसे गवर्नमेंट जो है उस इकोनॉमी को कैसे गवर्नमेंट बचाएगी, इसके लिए भी हमें जो है अभी देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पे को इस तरफ से देखना पड़ेगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो छोटी बिजनेस हैं, रिटेल हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियल सेक्टर है, ये जो है असरअंदाज होगा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आलोक जी, इसके सामाजिक और जो राजनीतिक असर हैं उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? आने वाले दिनों में जिस अच्छे दिनों की बात हम कर रहे थे, क्या वो अब उम्मीद हम करें? देखिए, इसमें मैं आर्थिक चीज़ों से शुरू करता हूं पहले कि जाकिर साहब ने सब कुछ बताया कि टैक्स बेस बढ़ेगा और जो मनी है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जाएगी। इसके अलावा एक इमीडिएट फ़ायदा जो होगा, जो 30 दिसंबर और फिर उसके बाद 31 मार्च तक होगा, वो ये है कि जो कालाबाजारी करके जो पैसा रखा है, जो रिटर्न नहीं होगा, तो आरबीआई को मालूम है कितने नोट सर्कुलेशन में थे, कितने वापस आए, उसके बीच में एक बहुत बड़ा असर होगा। वो अंतर जो है सरकार उतने नोट्स तुरंत पब्लिश कर सकती है और उतनी मनी जो है सरकार के पास एक्स्ट्रा आ जाती है, उसको सरकार किसी भी चीज में कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, किसी भी सोशल बेनिफिट में, किसी में भी। दूसरी चीज क्या है कि इसके कारण जो है एकदम जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, उसके बाद जो है बैंक्स जो अपने रेट्स कम कर सकते हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो लिक्विडिटी की है क्योंकि 86% के करीब जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो 500 और 1000 के नोटों में चल रही थी, वो खत्म होगी। अब क्या लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक फायदा है। और इसके बाद क्या, इसका सोशल असर क्या है कि जो अभी जो है, अगर आप देखें कि इस देश में इतनी परेशानियां जो हो रही हैं लाइनों के बावजूद, उसके बावजूद 78% जनता इस देश की जो है, मैं कल लाइन में लगा था बैंक के एटीएम में, काफी रात के 10 बजे की बात है, लेकिन जितने भी लोग थे अधिकांश इसकी बढ़ाई कर रहे थे कि अच्छा कदम है। और अब धीरे धीरे जो है मैंने देखा कि आज लाइनें काफी छोटी हो रखी हैं, कल रात को भी आसानी से पैसा मिल रहा था, और जो बैंकिंग चैनल्स हैं वो रात को भी रिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1 आध दिन के अंदर ये जो पैनिक है ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब से अगर टेरर फाइनेंसिंग की बात की जाए तो शायद जो नोट जलाए जा रहे हैं उसमें बहुत सारा हिस्सा शायद फर्जी नोटों का भी होगा, और जो कॉस्ट ऑफ जो पाकिस्तान जैसे देशों की जो कॉस्ट लगी है इन फर्जी नोटों को बनाने में, शायद उस पर भी एक बड़ा प्रहार है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्पेशल कागज़ होते हैं और स्पेशल डिज़ाइन होती है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसको लाना पड़ता है, पूरा एक नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट है, उस पर खर्च लगता है, तो एक बड़ा धक्का लगा है। और मैं ये कहता हूँ कि
जो जैसे हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक बॉर्डर पार किया था, एक सर्जिकल स्ट्राइक, सॉफ्ट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन टेररिज्म हुआ है, जिससे ये टेररिज्म जो है मेरे ख्याल से अगर हमारे मतलब लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी बहुत ही चौकस रही तो बहुत हद तक ये लोग भी परेशान होंगे कि कैसे अपने एजेंट्स को रिटेन करके रखें। अगर ये जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है स्ट्रांगली जो है विजिल करती है तो बहुत हद तक बहुत लोगों को ये नैब पकड़ने में कामयाब होगी। और एक सबसे बड़ा बात यह है कि इस मैसेज से, इस स्टेप से एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है वर्ल्ड में, जो कि अभी तक लोग इस पे जो है सोच रहे थे कि भारत अगर मेक इन इंडिया ला रहा है, डिजिटल इंडिया ला रहा है, स्वच्छ भारत ला रहा है, तो ये सिर्फ कागजी बातें हैं या कोई एक्शन भी लिया जा रहा है। इसकी वजह से एक स्ट्रांग मैसेज भारत में गया है। और ख़ासकर उस वक्त जब अमेरिका में इलेक्शन का एक फेरबदल आया है, ट्रंप आया है, तो इसमें भारत जो है अपनी एक सुदृढ़ पोजीशन, मजबूत पोजीशन दिखाने में कामयाब हुआ है। जी डॉक्टर जागरूशन, माफ़ कीजिएगा, वक्त इतना ही इस कार्यक्रम में। आलोक बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो बड़ी बात यही निकल करके आई कि अचानक जो टेरर फाइनेंसिंग की दुनिया थी उस पर एक बड़ा प्रहार किया गया, और जो नकली नोटों की एक दुनिया, इसमें कहा जा रहा है कि पिछले ही साल 6.5 लाख नोट्स 500 और 1000 रुपए के नकली पाए गए थे आरबीआई के द्वारा। वो अचानक ही 8 तारीख को 8 बजे के बाद बिल्कुल अपनी कीमत खो चुके हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।